बूढ़ी माँ। वो 70 साल की बुजुर्ग थी। नाम था कुसुम। पति के स्वर्गवास के बाद कठिनाइयों का सामना करते हुए बेटों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे समाज में इज्जत से रहें। बेटे भी माँ का आदर करते, लेकिन विवाह के बाद बहुओं और बच्चों में व्यस्त होने से उनका ध्यान माँ के प्रति कुछ कम हो गया था। वह महसूस करती रही कि अब बच्चों का जुड़ाव कुछ कम हो गया था, लेकिन वह चुप रहती। कोरोना का भी कहर जारी था। ऐसे में कुसुम का सर्दी जुकाम की शिकायत हो गई तो बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कोरोना की आशंका जताई। उनका सैंपल लिया गया और उन्हें रिपोर्ट आने तक घर में क्वारंटीन कर दिया गया। घर के सभी सदस्यों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें एहतियात के तौर पर दूर से ही खाना और पानी दिया जाता। यह बात उन्हें बहुत ही दुखी करती थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे बात करना भी कम कर दिया था। उन्हें लगता कि सभी उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आई जो नेगेटिव थी। दवाइयाँ लेने के कारण सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि अब उनकी कद्र नहीं रही। वे अधिकांश चुप रहने लगी थीं। बेटे और बहुओं ने उनके व्यवहार से समझ लिया था कि उनके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन वे क्या कर सकते थे। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी। वे दोपहर में कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उनके पोते राघव ने उन्हें उठाया। दादी, चलिए थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं है बेटा। दादी के इनकार करने पर भी वो नहीं माना। आखिर मन ना होते हुए भी उसे राघव के साथ जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो घर का हुलिया ही बदला हुआ था। सारा घर रंग बिरंगी दीपमालाओं से सजा हुआ था। सेंटर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और उनकी कुछ हम उम्र पड़ोसन बैठी हुई थी। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बेटे बहुओं के समवेत स्वर ने सारी शिकायतें दूर कर दी थी। उनके मन पर जमी धूल झड़ गई थी और उनको एहसास हो गया था कि बच्चे अभी उनकी परवाह करते हैं, और बच्चों ने भी उन्हें समझाया कि कोरोना बीमारी ही ऐसी है कि हमें इससे अत्यधिक सावधान रहना है। केक काटते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।